प्रार्थना की अगुवाई करेंगे। बोले यीशु प्रभु की। अब सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने अपने सरों को झुकाएंगे, हम जी परमेश्वर की ओर अपने मनों को लगाएंगे। धन्यवाद यीशु राज, धन्यवाद यीशु। तो हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर पिता, तो आपने पिता में सुंदर अवसर को पिता आपने हमें दिया पिता, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते पिता। हमारी इच्छा नहीं प्रभु, परंतु पिता आपकी इच्छा आपकी मर्जी है पिता, कि पिता हम आपकी आराधना स्तुति करें पिता परमेश्वर। हे पवित्र आत्मा पिता, हमारी इच्छा नहीं प्रभु, परंतु पिता आपकी इच्छा आपकी मर्जी पूरी हो पिता। परमेश्वर पिता, परमेश्वर हर एक जन पिता जिनके पास पिता मोबाइल है पिता परमेश्वर पिता, ऑनलाइन सभा में पिता जुड़ने पाए पिता परमेश्वर पिता, पिता आपको महिमा देने पाए पिता परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता हर एक नेटवर्क प्रॉब्लम पिता, हर एक चीज पिता आपके नियंत्रण में हो पिता परमेश्वर। एक मीटिंग पिता परमेश्वर, एक सामर्थ्य मीटिंग होने पाए पिता। इस मीटिंग में पिता अद्भुत पिता छुटकारा चंगाई पिता और बड़ी महिमा आपकी होने पाए पिता परमेश्वर पिता। आपकी इच्छा आपकी मर्जी पूरी हो पिता परमेश्वर पिता। हम तो कुछ भी नहीं है पिता, आप ही पिता हमारा सब कुछ हो राजा। तो आपकी इच्छा आपकी मर्जी पूरी हो पिता। हम तो मिट्टी है पिता और आप हमारा कुम्हार हो पिता। आप जो चाहते हो, जैसे हमें बनाना चाहते हो पिता, इससे हमला बनाइए पिता परमेश्वर पिता। तो आपका वचन पिता हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है पिता। तो हम एक कदम भी पिता आपके बगैर पिता हम नहीं चल सकते पिता। आप ही पिता हमारा सब कुछ हो पिता, हमारे जीवन में पिता हम कटर राजा, और आप बढ़ो पिता हमारे जीवन में पिता। तो बहुत दया से पिता आपको महिमा मिलने पाए पिता परमेश्वर। हम दिन प्रतिदिन चलते हैं पिता, हर एक पिता आपके नियंत्रण में हो पिता परमेश्वर। किसी मनुष्य को दिखलाने के लिए नहीं पिता, परंतु पिता आपके लायक हमला बनना है पिता, आपकी योग्य बनना है पिता। तो समय आ गया है कि पिता आने वाला आएगा राजा और देर ना करेगा पिता परमेश्वर। आपका धर्मी जन पिता परमेश्वर, हम धर्मी जन पिता विश्वास से पिता हम जीवित रहेंगे पिता। पवित्र आत्मा पिता हर एक जन को पिता आपके हाथ में सौंप दे पिता। परमेश्वर पिता इस सभा पिता एक सामर्थ्य सभा होने पाए पिता। निश्चय है कि पिता परमेश्वर पिता इस सभा में पिता अद्भुत पिता छुटकारा और चंगाई होने जा रहा है पिता, और अद्भुत आपकी महिमा होने जा रहा है पिता। विश्वास करते पिता, हर एक व्यक्ति को पिता आपके हाथ में सौंप दो पिता। तो आपकी गहरी उपस्थिति को पिता और भी मांग लेते पिता। जो भी व्यक्ति पिता जहाँ भी है पिता, हर एक की जगह में पिता आपकी गहरी उपस्थिति होने पाए पिता। और पिता हो रहा है पिता, विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते पिता, आप ऐसा कर दो पिता, विश्वास करते पिता। हर एक जन को पिता आपके हाथ में सौंप दो पिता। धन्यवाद देते पिता, आपने प्रार्थना को सुना पिता। धन्यवाद के साथ दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। बोले यीशु प्रभु की जय। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। ये समय रहेगा स्तुति आराधना का हमारे बीच में। भाई सूरज यादव जी है, उनके साथ जो है परमेश्वर की स्तुति और आराधना में हम जाएंगे। बोले प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। आइए हम हमारे परमेश्वर की, जो सब नामों में जिसका नाम ऊंचा है, जो पवित्रता में विराजमान परमेश्वर है, जो स्तुति के सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर है, उसकी हम महिमा करेंगे कुछ गीतों को गाकर। हालेलुया। अब जहाँ भी है, जैसे भी है, कृपया अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो अपने कामों से आप छुट्टी ले ले, परमेश्वर की स्तुति और महिमा में आप बैठिए। हालेलुया। आइए प्रभु की महिमा करेंगे कुछ गीतों को गाकर। तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ, तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ। सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सब भरे। सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सब भरे। तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ, तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ। सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सब भरे। सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सब भरे।
चलता सब में नजर तू आए, रूह का मसाबन सब पे छाए, चलता सब में नजर तू आई, रूह का मसाबन सब पे छा, तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ, तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ, सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सब भरे, सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सब भरे, बोले खुदावंद, बोले खुदावंद, सारे बंधन खोले खुदावंद, बोले खुदावंद, बोले खुदावंद, सारे बंधन खोले खुदावंद, तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ, तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ, सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सब भरे, सब तुझको महसूस करे, तेरे रूह से खुदा सब भरे, अपने वचन को जाहिर कर दे, रूह के फलों से मुझको भर दे, अपने वचन को जाहिर कर दे, रूह के फलों से मुझको भर दे, तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ, तू जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ, सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सब भरे, सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सब भरे, तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ, तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ, सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सब भरे, सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सब भरे, तेरी रूह से खुदा सब भरे, तेरी रूह से खुदा सब भरे। बोले प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है, इस मीटिंग में प्रियो, और हम गीतों को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। आइए हम गीत गाते हैं कि जमीन के खुदा तो बहुत देखे, मतलब कई जगह हमने अपना विश्वास लाया, कई जगह हमने अपना आस्था लाया, ठीक, हालेलुया, लेकिन वो शांति, ठीक है, वो आराम ही नहीं मिला। आइए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे इस गीत को गाकर। जमीन के खुदा तो बहुत देखे हैं, जो स्वर्ग का खुदा है उसकी बात अलग है। जमीन के खुदा तो बहुत देखे हैं, जो स्वर्ग का खुदा है उसकी बात अलग है। जी कर मरने वाले बहुत देखे हैं, जो मर के जी उठा है उसकी बात अलग है। जी कर मरने वाले बहुत देखे हैं, जो मर के जी उठा है उसकी बात अलग है। जिंदा खुदा नासरी है, वो जिंदा खुदा नासरी है, जिंदा खुदा नासरी है, वो जिंदा खुदा नासरी है, जिंदा खुदा नासरी है,
वो जिंदा खुदा नासरी है। हालेलुया 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 हालेलुया। गुनाहगारों को मारे दुनिया, नफरत से सब देखते हैं। गुनाहगारों को मारे दुनिया, नफरत से सब देखते हैं। गुनाहगारों से भी मोहब्बत करता मेरा नासरी है। गुनाहगारों से भी मोहब्बत करता मेरा नासरी है। नापाक से दूर तो सब रहते हैं, नापाक को जो छू ले उसकी बात अलग है। नापाक से दूर तो सब रहते हैं, नापाक को जो छू ले उसकी बात अलग है। जमीन के खुदा तो बहुत देखे हैं, जो मर के जी उठा है उसकी बात अलग है। जमीन के खुदा तो बहुत देखे हैं, जो मर के जी उठा है उसकी बात अलग है। जो स्वर्ग से मसा होके आया, जो छुटकारा है बन के आया। जो स्वर्ग से मसा होके आया, जो छुटकारा है बन के आया। जो अब्दी है जिंदगी खुदा, वो सच है वो मेरा खुदा। जो अब्दी है जिंदा खुदा, वो सच है वो मेरा खुदा। हाथ के खुदा तो बहुत देखे हैं, जो सच में खुदा है उसकी बात अलग है। हाथ के खुदा तो बहुत देखे हैं, जो सच में खुदा है उसकी बात अलग है। जमीन के खुदा तो बहुत देखे हैं, जो स्वर्ग का खुदा है उसकी बात अलग है। जमीन के खुदा तो बहुत देखे हैं, जो स्वर्ग का खुदा है उसकी बात अलग है। जीकर मरने वाले बहुत देखे हैं, जो मर के जी उठा है उसकी बात अलग है। जीकर मरने वाले बहुत देखे हैं, जो मर के जी उठा है उसकी बात अलग है। जिंदा खुदा नासरी है, वो जिंदा खुदा नासरी है। जिंदा खुदा नासरी है, वो जिंदा खुदा नासरी है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु अपने आप को बंद करे, हम जीवित परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। उस परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाए, उसकी ओर अपने ध्यान को लगाए, उसकी महिमा और बड़ाई करे, उसकी जय जयकार करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आराधना हो आराधना हो आराधना, जय जयकार हो जय जयकार हो, महिमा हो प्रशंसा हो। अपने सरों को झुकाए उस परमेश्वर की ओर, जीवित परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाए। हालेलुया हालेलुया। उसको धन्यवाद दे, उसको धन्यवाद दे। अन्य भाषाओं में प्रार्थना करे, अपने स्थानों में उसकी आराधना करे। अपने लिए ना मांगे बल्कि केवल उस परमेश्वर की ओर अपने मनों को लगाए, केवल उसकी प्रशंसा के लिए अपने आप को दे दें, अपने आप को रख दें। उसकी महिमा का बादल मांगे, उसकी आग का खंभा मांगे, वो उसकी उपस्थिति को अपने स्थानों में मांगे, उसकी जय जयकार करे, उसको प्रशंसा दे। आपके परमेश्वर की उपस्थिति आपके मध्य में है, आपके सम्मुख है, उसको आराधना दे। प्रभु आपकी हम महिमा और महिमा करते हैं, स्वामी आपकी आराधना और बड़ाई करते हैं। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश पिता। हालेलुया हालेलुया। प्रभु हमें संभालने के लिए खुदा बाप, हमें परमेश्वर पिता अपने नियंत्रण में रखने के लिए पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। ओ पिता, इस मीटिंग को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने भी जन है खुदा बाप, हर एक को पिता
हर एक को आपके परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। हर एक को अपने हाथों में लीजिए और हमसे अपनी महिमा ले लीजिए खुदा बाप। ओ परमेश्वर पिता, प्रभु वचन कहता है कि आप स्तुति के सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर हो। वचन कहता है प्रभु आप ऐसे आराधकों को ढूंढते जो आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करते हैं खुदा बाप, आपकी महिमा और बड़ाई करते हैं। हालेलुया, आपकी महिमा का हम बादल मांगते हैं लॉर्ड। होने दीजिए पवित्र आत्मा, आपकी महिमा हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह को। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। सभी कहे हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में, तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में। चंगाई और छुटकारा होवे यीशु के नाम में। चंगाई और छुटकारा होवे यीशु के नाम में। तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह को। महिमा 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 मेमने को। महिमा 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 मेमने को। योग्य 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 है मेमना। योग्य 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 है मेमना। पवित्र 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 है मेमना। सभी कहे पवित्र 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 है मेमना। तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह को। हे प्रभु
तू छू ले हम सभी को। एक आखिरी बार, हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। ओ प्रेमी खुदा, पिता हम प्रार्थना करते इस मीटिंग में जितने भी जन है, हर एक जन को छुए खुदा। आपकी आत्मा की वर्षा, आपकी आत्मा की आग हर एक के ऊपर उतरे, हर एक बंधन तोड़े जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हमें प्रार्थना करते हैं खुदा बाप। आपकी उपस्थिति हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस आराधना में आपने हमें संभाला, छुआ, हम आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। आपके नाम को ऊंचा ऊंचा उठाते हैं, आपकी स्तुति और बड़ाई करते हैं प्रभु। संपूर्ण बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आगे हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए खुदा बाप। आपके नाम की महिमा और बड़ाई करते हुए धन्यवाद के साथ दुआ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। बोले प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। सुंदर आराधना स्तुति के लिए हम प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं और इसकी महिमा करते हैं। ये समय रहेगा गवाहियों का। जिनके भी जीवन में गवाहियां हैं वो अपना माइक जो है म्यूट करके वो गवाही दे सकते हैं। कैसे नहीं दिखता दिक्कत बता से तुम लेना स्पर्शा के लिए बता था। ओकर तबियत ठीक नहीं रहा, ठीक होगी से ओकर लिए वो प्रार्थना कर दो। सुना रे? ठीक है, आपकी आवाज आत है। हाँ हाँ, तो तबियत ठीक नहीं रही से ताजे दिन प्रार्थना करवा रहे हैं लोग हैं, तो तबियत ठीक होगी से ओकर लिए बने प्रार्थना कर दे। ठीक है, आपके लास्ट में प्रार्थना हुई, अभी गवाही देना है ना? हाँ ठीक है, ठीक होगी से। ठीक है, प्रभु की महिमा हो। और कोई होंगे गवाही के लिए तो जो है अपना गवाही दे सकते हैं। हालेलुया। किसी के पास नहीं है गवाही? थैंक यू जीसस। ओके, सारी गवाहियों के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। ये समय रहेगा वचनों की प्रार्थना का। वचन में जाने से पहले हम वचन के लिए प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु की बेटी बहन खुशबू पंचेश्वर है, उनके साथ जो है वचन प्रार्थना में जाएंगे। बोलो यीशु प्रभु की जय। सभी लोग अपनी आंखें बंद करेंगे, हम प्रेयर में जाएंगे। हो प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं राजाओं के राजा, इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी। आपने हम सभी को प्रभु जी इस ऑनलाइन मीटिंग में आपने हमें इकट्ठा किया पिता, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस मीटिंग में पिता प्रारंभिक से लेके अभी तक के प्रभु जी आपने आपके अगुवाई के अनुसार प्रभु जी हर एक कार्य प्रभु जी यहाँ पे हुआ है पिता, हम ऐसा विश्वास करते हैं प्रभु जी। ओ खुदावन लॉर्ड प्रभु जी, आपने प्रभु जी सुंदर आराधना गीतों में प्रभु जी अपने अगुवाई किया, हमारी सहायता और मदद किया पिता, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं राजाओं के राजा। ओ खुदा, हम आगे प्रभु जी आपके जीवित वचनों की ओर जाएंगे प्रभु जी। ओ खुदा, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी, हमारे बीच में प्रभु जी जो भी वचन प्रभु जी बोया जाएगा पिता, ओ खुदा उस वचनों को पिता हम अपने हृदय में प्रभु जी बिठा लेने पाए प्रभु जी, और जो भी वचन प्रभु जी हमारे बीच में बताया जाएगा उस वचन के अनुसार पिता हम चलने वाले बन सके खुदा। ओ खुदा, क्योंकि आपका वचन तो कहता है, आप परमेश्वर का वचन जीवित प्रबल और प्रभु जी दोधारी तलवार प्रभु जी, दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है खुदा, जो हमारे प्राण और आत्मा को प्रभु जी आर पार छेद देता है खुदा। ओ प्रभु जी, आपका वचन तो जीवित है प्रभु जी। ओ खुदा,
आपने अपने नाम से बढ़ के अपने वचन को प्रभु जी महत्व दिया है पिता। जिस प्रभु जी जो वचन प्रभु जी हम सुनते हैं प्रभु जी, वो खुदा उस वचन को पिता हम अपने जीवन में पिता लागू करने पाए खुदा, हम ऐसा प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपके बेटे को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं, उन्हें अपने बल, हिम्मत, ताकत और सामर्थ्य आप भर दीजिएगा पिता। उनके द्वारा जो भी वचन प्रभु जी हमें बताया जाएगा पिता, और प्रभु जी उस वचनों को पिता हम सुन के प्रभु जी उस वचनों के अनुसार हम चलने पाए पिता। अपनी पवित्र आत्मा की प्रभु जी अगुवाई को पिता होने दीजिएगा पिता, हम ऐसा प्रार्थना करते हैं। हम सारी दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। ये समय रहेगा वचनों का। हमारे बीच में प्रभु के बेटे भाई शेखर कुंजाम जी है, हमारे बीच में परमेश्वर पिता का वचन लेकर आएंगे। हम सभी जन जो है उनके स्वागत के लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। ठीक है, मेरा आवाज आ रहा है आप सभी को? प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे, है ना। निकालेंगे लूका की किताब 21 अध्याय उसका 34 पद को भी पढ़ देंगे। लूका 21 अध्याय उसका 34 पद से लेकर 36 पद तक। लूका की किताब 21 अध्याय उसका 34 पद से। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हाँ, यहाँ पे परमेश्वर के वचन इस तरह कहता है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार में, मतवालेपन में और जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। कौन सी बात परमेश्वर इस वचन पे कह रहे हैं हम बात करेंगे बाद में। 36 पद ऐसा कहता है, इसलिए जागते रहो, है ना, और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। ठीक है, यहाँ पे देखिए 34 पद में इस तरह लिखा है, हमें सावधान रहना है इस बात के लिए कि हमारा मन खुमार में, खुमार का मतलब ये है ना, इसे अपन बोलते हैं नहीं किसी चीज को, मैं आपको थोड़ा सा उसको क्लियर कर देता हूँ। खुमार का मतलब ओके, ठीक है, यहाँ पे खुमार का मतलब हम समझ सकते हैं नशा या मदहोशी या किसी सुरूर या किसी चीज के प्रति गहरा लगाव, है ना, होता है। जो जैसे कि कोई व्यक्ति शराब पीता है और एकदम शराब पीने के बाद व्यक्ति जब देखना सवेरे या फिर कुछ उसका नशा उतरने के बाद फिर भी उसके आंखों में ऐसा लगता है कि वो शराब की नशा में ही है। मतलब हम कह सकते हैं कि खुमार व्यक्ति का वह स्वभाव है ना, व्यक्ति का वह स्वभाव है जब एक व्यक्ति किसी पदार्थ को उपभोग करने के बाद भी उसका प्रभाव कुछ समय तक, कुछ घंटों तक, कुछ साल तक, कुछ महीनों तक रहे, है ना, हम उसको खुमार कह सकते हैं, है ना। जैसे देखना आप लोग कई नशेड़ी व्यक्ति को देखना आप, वो पिए रहेंगे और पीने के बाद उसका नशा उतर भी जाएगा, तब भी देखना वो व्यक्ति के अंदर ऐसा लगेगा कि हाँ भाई तो दारू पिया है, ड्रिंक लिया है
राजी झूम झाम कर रहे करके, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो ये खुमार ये नशेड़ी व्यक्ति के लिए ही नहीं है ना। कि ऐसे ऐसे व्यक्ति आज देखते हैं हम लोग संसार में, इवन हम मसीहत में भी देखते हैं, बहुत सारे लोग जो है आजकल जो प्रेम प्रसंग में रहते हैं उनका भी एक अलग ही खुमार रहता है ना। उनका भी एक अलग ही खुमार रहता है, और जो उस खुमार में रहते तो उनको पता ही नहीं चलता कि वो व्यक्ति कौन से ट्रैक में जा रहा है, कौन से रास्ते पे जा रहा है। उनको वही लगता है कि नहीं मैं तो ठीक हूँ, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो ठीक। ऐसा हम समझ सकते हैं खुमार के मतलब को। उसके बाद फिर है मतवालेपन, है ना। मतवालेपन से हम समझ पा रहे हैं कि एक नशा करने की चीज को परमेश्वर के वचन कह रहा है। अब अक्सर आप देखना संसार में और प्लस जो है आप मसीहत में भी देख सकते हैं, जिनके जो अच्छे प्रभु में स्ट्रांग नहीं है, मजबूत नहीं है, संगति में नहीं है, वो लोग जो है नशा करेंगे, है ना। जैसे कि घर में कुछ झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, घर का टेंशन है ना, पैसा नहीं है, पारिवारिक टेंशन, सामाजिक टेंशन, है ना, नौकरी का टेंशन, तो चुपके से जाएंगे बेचारा मानव मंदिर और जेब से निकालेंगे 80-90 रुपया और चुपचाप जो है पौवा दबा लेंगे, है ना। ये मत वालापन, उनके डीएनए में वो चीज पाया जाता है ना। वो लत है उनकी, मतलब थोड़ा सी भी उनको टेंशन हुआ, मतलब कुछ नहीं, अपने को भट्टी जाना है ना, अपने को जो गांजा का पुड़िया लेना है, ये ऐसा करके जो है वो व्यक्ति अपने मतवालेपन को दर्शा रहा है कि हाँ हम मतवाला हैं। पर हमें एक सकारात्मक चीज में आपको बोलना चाहता हूँ कि मतवाला किस में होना है, प्रभु यीशु मसीह के प्यार में। हालेलुया। हमें प्रभु यीशु मसीह के प्यार में मतवाला होना है। संसार आज नाना प्रकार के नशे में, किसी को प्यार का नशा है, किसी को जो है धन का नशा है ना, किसी को जो है पैसे की नशा है, कुछ का नशा है, कैसे भी नशा है, पर हमें यीशु मसीह के प्यार में मतवाला होना है। उसके बाद फिर आता है जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाए। ये तीसरा नंबर का पॉइंट है, जीवन की चिंता। ये हर एक व्यक्ति के लिए ना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जीवन की चिंता। ठीक है। अब जीवन की चिंता क्या है? आप अक्सर देखना, एक प्रॉपर हम एक मनुष्य होने के नाते हमारे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। देखो, मैं बात कर रहा हूँ आपको मनुष्य और दूसरे जीव जंतुओं में, जानवरों में। जीव जंतुओं के अंदर वो जिम्मेदारियां नहीं पाई जाती, है ना। साइंस जो है एक खोज निकाला है जीवों के अंदर, है ना, जानवरों के अंदर, उनके अंदर एक पेरेंटल केयर पाया जाता है, पैतृक लक्षण पाया जाता है ना। जीव जंतुओं के अंदर एक पैतृक लक्षण पाया जाता है। मतलब जब जीव या कोई भी जंतु, कोई भी जानवर जो जब बच्चा पैदा करता है तो कुछ साल या कुछ महीने तक उसके जो देख रेख करता है, उसके बाद जो है वो जो है उसको छोड़ देता है या छुड़वा देता है। हम देख भी सकते हैं, है ना। परंतु हम मनुष्य हैं और परमेश्वर ने हमें समझ और बुद्धि दी है ना। तो हमारे अंदर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। जब ये जिम्मेदारी होती है तब एक व्यक्ति जो है उसके जीवन में, ये बाइबल कहती है कि जीवन की चिंताओं से सुस्त ना हो जाए। ये चिंता दबाव, मेरी पत्नी जो है, मेरे पत्नी मेरे बच्चे को जो है पालना है ना, तो मेरे को उसके लिए धन बटोरना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद जैसे कि अब मैं कहूँ नहीं जी मेरे पास घर नहीं है, मेरे को घर बनाना है ना, उसका भी हमारे अंदर एक दबाव है। तो ऐसे करते करते क्या होता है पता है कि हमारा ये जो दिमाग दिख रहा है आपको, है ना, ये सर दिख रहा है, ये सर में बहुत सारे जो है विचारे हमारे अंदर जो है, मैं कहूँ शैतान को कहूँ या हमारे खुद के विचारों को कहूँ या फिर हमारे परिस्थिति के दबाव में आने वाले विचारों को कहूँ, ये तमाम विचारे धीरे करके देखो एकाएक जो है हमारा मन जो है इन बातों को जो है एकदम से जो है अपने अंदर नहीं लेगा, परंतु वो धीरे करके जो है
जिसे कहते नहीं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये विचारों का भंडार भी जो है वैसी है, धीरे 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 करके हमारे सर को जो है उस हांडी में पानी के समान कर देता है, जो जहां से छलकता रहता है ना। तो ऐसा टाइप का हमारा जीवन हो जाता है, और इस जीवन की चिंताओं में हमारा जो शरीर भी जो है जवाब देने लगता है कि नहीं, अब मुझे घर परिवार को देखना है, मुझे अपने समाज को देखना है, मुझे जो है मुझे जो है अपने मुझे धन कमाना है, मुझे ये करना है, वो करना है। ऐसे करके वो व्यक्ति जो है उसका मन जैसे प्रार्थना में बैठता है तो केवल एक ही चीज आता है, अरे यार उसका पैसा देना है मेरे को, अरे यार मेरे को वहां कमाने जाना था, अरे 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 मेरा घर का भी लेंटर नहीं हुआ है, अरे अरे मेरा घर का अभी छबाई नहीं हुआ है। ये सब विचारें जो हमारे मन में आती है ना। कोई कहता नहीं जी मेरा शादी तो कुछ महीने कुछ साल बच्चा है ना। तो उसके बारे में लोग जो है सोच के जो है उसका मन जो है उसका दिमाग सुस्त हो जाता है, और जैसे प्रेयर में बैठता है उसका मन विचलित होने के कारण जो है अपना मन प्रभु को नहीं लगा पाता, और उसको 15 मिनट जो है ऐसा लगता है कि नहीं मैं तो 15 दिन बैठ गया प्रार्थना में, है ना। उसको 10 मिनट ऐसा लगता है कि नहीं मैंने 10 घंटा परमेश्वर से प्रार्थना की, परंतु उसका मन जो है ये उसके रूम के चारों ओर घूम के उधर ही फंस जाता है, वो ऊपर जा ही नहीं पाता, है ना। तो ये चेतावनी परमेश्वर हमें देता है कि अंतिम समय में ये सब चीज आएंगे, और अंतिम समय में पता है ये जीवन की चिंता सबसे ज्यादा हमको परेशान करेगी। आज देखना विवाह जो है बहुत ज्यादा हो रहा है, घर की जो देखना आप यहाँ नहीं वहां नहीं यहाँ नहीं वहां, घर बहुत ज्यादा बनाए जा रहे हैं, ठीक है। और आज हम देखा देखी भी हम कहते नहीं जी वो तो 1 मंजिल बना अपन 2 मंजिल बनाएंगे, है ना, वो 3 मंजिल बना अपन 4 का 6 टिका देंगे। तो ऐसा कर करके जो है हम अपने मन को अपने जीवन को चिंताओं में घेर रहे हैं, ऐसा है। तो इसका उपाय क्या है? एक और चीज परमेश्वर कह रहा है, 4था चीज में पढ़ रहा हूँ, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़ेगा। ठीक है, कौन सा दिन परमेश्वर बोल रहा है? आप ध्यान से पढ़िएगा 21 अध्याय के 7 पद से लेकर 19 पद तक, है ना। इसमें जो है ना 7 से 19 पद एक भविष्यवाणी है जो इजराइल के विषय में है, भविष्यवाणी पहला, और दूसरा जो है अंतिम समय के लिए भविष्यवाणी दिए गए कि क्या क्या अंतिम समय में होगा। आप तीनों सुसमाचार को आप पढ़ेंगे तो आप उसको कंपैरिजन करके आप पढ़ सकते हैं, आपको अच्छे समझ आएगा। पर प्रभु यीशु मसीह जो है ये दोनों भविष्यवाणी को कंबाइंड हम समझ सकते हैं, क्योंकि जैसे अभी स्टडी करोगे तो उसमें लिखा है कुछ सालों के बाद इजराइल देश पर अटैक हुआ, और अटैक होने के बाद इजराइल देश जो है एक प्रकार से विनाश के कगार में चला गया, ऐसा है। तो कह रहा है परमेश्वर की वैसे ही हमारे जीवन में भी होगा, जो प्रभु यीशु मसीह जो भविष्यवाणी किया है ना। आज हम देख पा रहे हैं कि गवर्नमेंट की या शैतान की नाना प्रकार की योजनाएं हैं, जिसके द्वारा धीरे धीरे जो है हमको अपने शिकंजे में जो है वो जकड़ते जा रहा है। परंतु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने एक उपाय बताया है। मैं आगे पढ़ रहा हूँ 35 पद, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। देखो भैया 35 पद कहता है कि पृथ्वी के रहने वाले सब मनुष्य पर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि उनको पता ही नहीं है ना, उनको पता ही नहीं है कि इस दुनिया पर क्या होने वाला है, परंतु हमें पता है, बोले श्री प्रभु की हमें पता है कि आगामी समय में क्या क्या होगा, है ना। महामारी आएंगी, RFID चिप लगेगी, सूर्य और चंद्रमा है ना लाल हो जाएगा, अपना प्रकाश न देगा, और जाति जाति में लड़ाइयों की हम चर्चा सुनेंगे। देखो तो फिर भी प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि ये दिन हमें, देखो हम जान भी रहे हैं कि नहीं भाई यहाँ तक अकाल पड़ेगा, यहाँ भूकंप आएगा, नहीं भाई यहाँ RFID चिप लगेगी, है ना। यहाँ पे देखिए अब 36 पद में से लिखा है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने अब मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। देखो जी, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह समाधान भी बता रहा है ना, और हमें 2 फायदा प्रभु यीशु मसीह बता रहा है। पहला, जब हम प्रार्थना करेंगे, है ना, जब हम प्रार्थना करेंगे
तो कि जो घटनाएं जो पृथ्वी पर घटने वाली है उसमें हम बचेंगे, पहला चीज। और दूसरा कि जब प्रभु यीशु मसीह संसार में हमें लेने के लिए आएगा तो हम उसके सामने खड़े होने के योग्य ठहरेंगे। ये दो चीज जो है परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है। क्यों हमारे जीवन में दो चीज होगा? क्योंकि हम जागते रहे और हर समय प्रार्थना करते रहे। अब मैं नहीं कहूँ भैया कि आप 24/7 है ना, 24/52 आप है ना हफ्ते में पूरा 24 घंटा घुसरे रहो घर में, है ना, साल में पूरा घुसरे रहो, है ना। ऐसा करेंगे तो हम सेवा कैसे करेंगे? है हमको प्रभु बाहर निकलने के लिए बोला था, हम सुसमाचार कैसे सुनाएंगे? हम कैसे सेवा देंगे? तो परमेश्वर कहता है कि हमें आत्मा में प्रार्थना करना है ना, हमें आत्मा में प्रार्थना करना है। जिसके लिए जरूरी नहीं कि हम बैठे। जब हम लोग वहां पे थे बालाघाट आश्रम में, तो वहां पे ना लोग ऐसे चलते फिरते ना वो अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे। वो जा रहे रब रब शब लब रिगट नब लब शिखट नब ऐसी अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे। तो लोग वो बताते थे कि हर एक व्यक्ति को ना जो उनको अन्य भाषा मिला है उसको चलते फिरते उठते बैठते बोलना चाहिए। उसमें क्या हमारी जो आत्मा जो चार्जिंग रहती है ना, और उसको बोलते हैं वॉकिंग स्पिरिट, मतलब चलते फिरते हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। इसको बोलते ऐसी वो लोग हमको बताए, तब से हम लोग भी प्रार्थना करते थे, है ना। तो हम हर समय प्रार्थना कर सकते हैं और हम प्रार्थना करने के द्वारा हम जागते भी रहेंगे, है ना। जागने का मतलब देखो, जागना और सोना में अंतर है। सोने में क्या होती है कि हमारी आंख के साथ जो है हमारी इंद्रियां भी जो है रेस्ट करने लग जाती है ना। और जैसे ही हम जागते हैं तो हमारे आंख के साथ जो है हमारे पूरे बॉडी के पांचों इंद्रियां जो काम करने लग जाती है ना। कई बार देखना, आप सोगे तो कोई एकदम चिल्लाता रहेगा, आपको वो समझ ही नहीं आएगा, ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ सुना तो नहीं। पर अपन जागते हैं तो जागते हैं तो देखते कह रहे वाह, यहाँ से तो वो चूहा मरने की बदबू आ रही है ना, चिकन बनने की खुशबू आ रही है ना, यहाँ से जो 4 चक्का गाड़ी जा रहा है ना, ऊपर कुछ बस जा रहा है। तो ये सब चीजें जो है जब हम जाग रहे थे सब चीज हमको दिखाई पड़ता है। तो जागने का मतलब ये है कि हम सचेत और सावधान रहे कि अंतिम समय में हम प्रभु के साथ प्रार्थना के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। मेरे पास और समय है, कुछ बातों को और बता देता हूँ आपको। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई अंतिम समय में हमको प्रार्थना तो करना है, पर हमें सेवा भी करना है साथ साथ, कि जाने की कॉलिंग है कि यहाँ ये प्रोफेट है, भविष्यवक्ता है, ऐसा है वैसा है। तो सेम चीज जो है शैतान सबसे ज्यादा अटैक हमारे जीवन में ना हमारी बुलाहट के ऊपर करता है। आप पढ़े देंगे, मत्ती के सुसमाचार निकालेंगे, आप उसमें पढ़िएगा उसके 3 अध्याय के, मत्ती के सुसमाचार 3 अध्याय के 17 पद को पढ़ेंगे कोई भी। मत्ती की किताब 3 अध्याय उसका 17 पद। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लिया तो बपतिस्मा लेने के बाद जो है उसके लिए एक आकाशवाणी हुई कि मेरे प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ऐसा परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहता है। पर ध्यान देने वाली बात ये है कि आप ध्यान से पढ़िए सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह को जो है बपतिस्मा के पहले किसी ने कभी नहीं कहा था कि भाई तू परमेश्वर का प्रिय पुत्र है। और एक्चुअल में तो परमेश्वर ने जो है कहा है ना। न तो यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह को पता था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, और न किसी को पता था।
पर जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद उसके लिए आकाशवाणी हुई कि भाई नहीं, मैं मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूँ। ऐसा है। तो आप चार अध्याय के अब 11 पद तक आप पढ़ोगे। 11 पद को मत पढ़िएगा आप। मैं ही पढ़ रहा हूँ चार अध्याय का 3 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। देखिए कि प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा यहाँ पे लिखा हुआ है कि परीक्षा हुआ। प्रभु 40 दिन उपवास प्रार्थना में चले गए। उपवास प्रार्थना में आने के बाद उसका परीक्षा हुआ। परीक्षा में प्रभु यीशु मसीह जो क्या हुए, पास हुए। परंतु उस परीक्षा में घटना ऐसा लिखा है कि शैतान उसको पूछता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। हाँ, ये पत्थर क्या हो जाए, रोटियां बन जाए। अब भैया तो क्यों शैतान क्यों पूछ रहा है प्रभु यीशु मसीह को, भाई ये तू परमेश्वर का पुत्र है? भाई दूसरे चीज इसको पहले पूछ देता तो नहीं भाई। तो यहाँ लिखा है, हाँ उसको जो है वो मैं कंगूरी में लेके खड़ा कर देता, नहीं जाए तो कूद जा और स्वर्गदूत तुमको उठा लेते, है ना। शैतान पहले ये पूछ देता कि नहीं तुम मेरे को प्रणाम कर तो सबको तुझे दे देता। परंतु उसने ऐसा नहीं किया। सबसे पहले उसने यही किया कि मैं उसके जो बुलाहट है उस पर पहले अटैक करूं, और निश्चय यही छुआ। आज देखना आप बड़े बड़े लोगों को शैतान उनके बुलाहट से जो है उनको वंचित कर देता है, जो उनके एक्चुअल कॉलिंग से शैतान उनको भ्रमित कर देता है। परंतु हमारे पास उपचार क्या चीज है? पहला चीज हम देख पा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है उपवास में गया। उपवास में निश्चय है कि वो प्रार्थना किए होंगे। उपवास हो गया, प्रार्थना हो गया। तीसरा 4 पद में से लिखा है, 4 अध्याय के 4 पद में यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है कि मनुष्य की रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता जीवित रहेगा। ये पहला चीज उपवास, दूसरा चीज प्रार्थना, तीसरा चीज परमेश्वर का वचन। ये प्रभु यीशु मसीह के जीवन में था। इसलिए जो है प्रभु यीशु मसीह जो है शैतान से लड़े भी और वो जीत हासिल भी की। तो हम समझ सकते हैं कि यदि हमें अपनी बुलाहट में जो है बढ़ना है तो हमें उपवास की जरूरत है, हमें प्रार्थना की जरूरत है, और हमें जो है परमेश्वर के वचन के सही ज्ञान और नॉलेज होने की बहुत जरूरत है ना। हम एक और वचन निकालेंगे जिसमें ऐसा लिखा है, जब चेलों को कुछ समझ नहीं आता था तो प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द कहा। निकालेंगे लूका 24 अध्याय और उसका 45 पद पढ़ देंगे कोई भी। लूका 24 अध्याय का 45 पद। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। है ना, यहाँ पे देखो इस तरह लिखा है, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। है ना, आज देखना बहुत सारे लोग जो है बोलते रहे मेरे को तो ये बाइबल तो समझ आ बेच नहीं करे, मेरा पढ़े मन लग बेच नहीं करे, है ना। और आपको याद रखिए, जब आपको और मेरे को बाइबल समझ में नहीं आती तो हमें एक चीज करना है, प्रार्थना। क्योंकि बाइबल में लिखा है तीमुथियुस 2:4 अध्याय, हाँ पता नहीं है, और उसमें ऐसा लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, परंतु उसके लिए हमें समझ और बुद्धि की जरूरत है। बाइबल कहती है लूका 24 और 45 पद में कि प्रभु यीशु मसीह ने उनकी समझ, उनके पवित्र शास्त्र को समझने के लिए, उनकी बुझने के लिए उनकी समझ को खोल दी। ऐसा है। और जैसे आप पढ़ोगे ना, कहाँ पढ़ोगे आप? प्रेरितों के काम में वो लोग ना मुंह फाड़ देते थे, अरे भाई साहब कैसा बोल रहे हैं, तो
मछली मारने वाले लोग है ना, ये तो कोई कोई कुछ काम करने वाले लोग है ना, चुंगी लेने वाला लोग है, हाँ छोटा छोटा लोग है, ये लोग तो इतना भयानक भयानक अद्भुत अद्भुत शब्द जो इनके मुख से निकलता है, वो लोग जो है भौचक्का रह जाते थे। क्यों पता है? क्योंकि उनकी समझ और बूझ को प्रभु यीशु मसीह ने खोल दिया था। वो 3.5 साल उनके साथ रहे, परंतु उनको समझ कुछ आता नहीं था। पर जैसे प्रभु यीशु मसीह उनकी समझ और बुद्धि को खोला, तो बाइबल कहती है कि लोग जो देख रहे थे भौचक्का रह जाते थे, और वो लोग कहते थे कि अरे वाह, ये तो प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहे। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उनकी समझ और बुद्धि को खोल दिया था। आज कितने ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाते। हमें प्रार्थना की जरूरत है कि हम प्रभु हमें मुझे समझ और बुद्धि दे कि मैं तेरे वचन को समझ सकूं। और यदि मुझे समझना है तो बाइबल कहती है कि वो नम्र लोगों पर अपना भेद प्रकट करता है। वचन से तुम्हें पढ़ना है ना, ये तमाम वचन है जिसे हमें समझने की जरूरत है। सो आज हमने सीखा कि ये अंत का समय है और हमें जो है मत खुमार में, मतवालेपन में, जीवन की चिंता में सुस्त नहीं होना है, परंतु हमें प्रार्थना करना है। हर समय आत्मा में प्रार्थना करना है, वॉकिंग स्पीड में चलना है, चलते फिरते अन्य भाषा में परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, है ना। प्लस हमें जो अपने बुलाहट के प्रति सावधान रहना है, हमें उपवास के साथ में, हमें प्रार्थना के साथ में, परमेश्वर के वचन के साथ में जो है हमें रहना है प्रभु के साथ में, ताकि हम अपने बुलाहट को बचा सके और अधिक से अधिक आत्मा बचा सके, है ना। कई बार आप देखना कि हमें समझ आता नहीं परमेश्वर के वचन, परंतु आप याद रखिए कि जब हम परमेश्वर के समझ और बुद्धि के अनुसार बाइबल को पढ़ते, प्रभु अपना भेद हम पर प्रकट करते हैं, है ना। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो समुद्र तो छोटा हो गया, पर कई समुद्र से भी बढ़ के हमारा परमेश्वर है ना। हम कहेंगे नहीं भाई, मेरे पास बहुत सारा भेद है, फिर भी हमारे पास कुछ भी भेद नहीं है, वो परमेश्वर है। सो परमेश्वर आप सबको आशीष दे वचन के द्वारा। क्योंकि आज मेरा भी स्टडी नहीं था, समय मिला नहीं, तो आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपको समझ दिया होगा कि प्रभु इन वचनों को समझा सके। आप सबको प्रभु आशीष दे। हालेलुया। प्रभु जी का धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। सचमुच में प्रियो, हमें परमेश्वर के साथ अपने संबंध बनाना है, हमें जागते रहना है, उसकी उपस्थिति में चलना है। हालेलुया। ठीक है, समय रहेगा बीमारों के लिए प्रार्थना का। हमारे बीच में प्रभु के बेटे हैं, जितने भी बीमार होंगे वो जो है अपना माइक जो है अनम्यूट करके वो अपना बता देंगे, ताकि आपके लिए प्रार्थना की जाए। ठीक, आगे के समय प्रभु के बेटे के हाथ में सौंपते हैं। वंदना और वर्षा पर प्रार्थना कर दे। वंदना वर्षा के लिए प्रार्थना करना है। ठीक है, प्रार्थना करेंगे। और कोई किसी को कोई समस्या? मोरो पर करहु, मोर गला के ऊपर खांसी आती दिक्कत है। ठीक है। और कोई? मोर पर प्रार्थना कर दो भैया, सर्दी खांसी और सिर में बहुत ज्यादा दर्द है। ठीक है। और भैया मेरे लिए भी प्रार्थना करना है। हेलो संतोष भाई, ठीक है। विषय कुछ? विषय कुछ ऐसे भैया, मैं अभी हैदराबाद में हूँ, मतलब यहाँ जहाँ काम करते हैं ना, वहाँ अब थोड़ा बाथरूम थोड़ा दूर हवे, रात के टाइम थोड़ा ऐसे लगते कि जना मना मोर साथ कोई रेंगा थी, मोर पाया के पीछे कोई ही ऐसे करके, मतलब दिल में एकदम धक से धक आ जाते। ठीक है। और किसी का? ठीक है, आइए हम अपने आंखों को बंद करें। तमाम मंडली के जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोग प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद सामर्थ्य जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता,
आपके करीब आते पिता, आप चंगा करने वाला यहोवा राफा है। आज के वचनों के द्वारा पिता आत्मिक भोजन से आपने हमें तृप्त किया है पिताजी। आपको धन्यवाद देते हैं सामर्थ्य परमेश्वर पिता। पिताजी आपकी बेटी वर्षा के लिए, वंदना के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। सिर के पास, सिर के पैर के नाखून तक के उन्हें आपके हाथों में सौंपते हैं पिताजी। आप जिस भी क्षेत्र में है, जिस भी क्लास में है, जहाँ भी है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से सुरक्षा और चंगाई की हम घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। और पिताजी यीशु के नाम में पिताजी इनके आत्मिक जीवन के लिए पिताजी इनकी आत्मिक समझ यीशु के नाम में खोल जाने पाए पिता। और पिता परमेश्वर आपके आगमन के लिए इनका जीवन तैयार हो सके पिता। पिता आपकी बेटी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अम्मा जी के लिए। उनके गले में जो भी गांठें हैं, जो भी परेशानी है, खांसी है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में दूर हो जाने पाए। ए पिता यीशु के नाम में छू ले पिता, हर एक बीमारी, हर एक दुख यीशु मसीह के नाम से जाता रहे। प्रार्थना करते दीदी के लिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हर एक सर्दी, खांसी, बुखार, जो भी परेशानी है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में दूर हो जाने पाए। कमांड करते यीशु मसीह के नाम से पिता, आपने हमें अधिकार दिया है शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर। हम प्रार्थना करते भाई संतोष के लिए पिता। इस वक्त पिताजी आपकी जरूरत पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु राजा, भाई संतोष को है पिता। आपके स्वर्ग दूतों की हम बाड़ा लग जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है भजन संहिता 34:7 में, भजन संहिता 91:11 में, इब्रानी 1:14 में लिखा है पिताजी कि आप हम अपने दूतों को, हाँ प्रभु राजा, हमारी रक्षा के लिए, हाँ प्रभु राजा, बाड़ा के रूप में नियुक्त करते हैं, हमारी सेवा करने के लिए नियुक्त करते हैं। भाई संतोष के जीवन में पिता परमेश्वर आपके स्वर्ग दूतों का बाड़ा लग जाए पिताजी। और जो डर और भय की आत्मा है, यीशु के नाम उसे हम डांटते हैं, उनके जीवन से दूर हो जाए। बाइबल बताती है परमेश्वर हमें डर और भय की नहीं परंतु सामर्थ और संयम की आत्मा दी है। यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन में सामर्थ और संयम की आत्मा पिताजी हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रदान करें मेरे स्वामी। हाँ प्रभु, अपने बेटे को बड़ी बल और सामर्थ दे, बुद्धि दे, समझ दे पिता परमेश्वर, कि उस हाँ प्रभु राजा शहरी जगह में पिताजी रहकर पिता परमेश्वर आपके, हाँ प्रभु राजा, आत्मिक जीवन में बढ़ते क्रम में रहने पाए पिता। धन्यवाद यीशु जी, आपने प्रार्थना को सुना पिताजी। हाँ प्रभु राजा, हम प्रार्थना करते पूरे मंडली के लिए पिताजी, जितने भी लोग पिता परमेश्वर इस प्रार्थना मीटिंग में जुड़े हुए हैं, हर एक को पिता आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते मेरे स्वामी। हर एक को छू ले पिता। हाँ पिता, हर एक को आप स्पर्श करें। आप हमारे जीवन को आज और कल क्या होने वाला है बेहतर आप जानते पिताजी। हम मसीह यीशु के नाम में चंगाई और छुटकारा और आशीष की हम घोषणा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपका आगमन बहुत ही निकट है मेरे स्वामी। अपने आगमन के लिए आप हमें तैयार करें पिता परमेश्वर। सामर्थ्य परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं, अपने प्रार्थना को सुना पिताजी, आपकी महिमा करते हैं। जब अपने बिछौने में जाते हैं, सोते हैं, स्वप्न दर्शन के द्वारा आप हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए पिताजी। हे सामर्थ्य जीवित परमेश्वर पिता, आपने प्रार्थना को सुना, आपको धन्यवाद देते हैं। जो वचन कहा सुना गया पिता परमेश्वर, निश्चय हाँ पिता कुलुस्सियों 3:16 के अनुसार हमारे हृदय रूपी पटिया में लिख जाए पिताजी, और इसे हम कभी भी भूलने वाले नहीं परंतु इस पर चलने वाले बन जाए पिताजी। थैंक यू पिता, आपने प्रार्थना को सुना, आपकी महिमा करते हैं। हाँ पिता, सारा आदर महिमा आपको देते हुए नासरी यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते, स्नेह में प्रार्थना सिखाई। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज जाए, आपकी इच्छा से स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आप ही के हैं। आमीन। अंतिम आशीष वचन ग्रहण करेंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के संगत और सहभागिता हम में से प्रत्येक व्यक्ति के साथ में, ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े हुए तमाम लोगों के साथ में, धरती पर जितने प्रभु के अनुयायी जन पाए जाते हैं, हम सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक के होती रहे। आमीन आमीन। बोलो यीशु प्रभु की। आगे की बातें रुपेश भाई की ओर। हालेलुया। ठीक है, सारी बातों के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं, हम उसकी महिमा करते हैं। यहाँ पे हमारा सभा समाप्त होता है। आप सभी को जय मसीह की, आप सभी को प्रभु आशीष दे, प्रभु की महिमा। हालेलुया। आप सब जन जो है अपने माइक को बोल सकते हैं और एक दूसरे से जय मसीह कर सकते हैं। जय मसीह।
जय मसीह की, जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह। जय मसीह की सब चला। जय मसीह। जय मसीह सबको। जय मसीह। सभी को जय मसीह। जय मसीह सबको। जय मसीह।